हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो इसरो या DRDO हो या फिर UPRVNL हो, बोरिंग टेक्नीशियन हो या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर हो या फिर आपका TO का ही पेपर हो, इंस्ट्रक्टर का पेपर हो, तो इसमें आपने देखा हो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन बन नहीं पाते। हो सकता है आपको थ्योरी पे आपने सही से पढ़ी, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं, छूट जाते हैं आपसे। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैंने एक निचोड़ बनाया हुआ है, 1000+ सीरीज़ MCQ। वो क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, दिल्ली मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, तो इन क्वेश्चनों में हर बार डाउट रह जाता है। तो उसी डाउट को दूर करने के लिए मैंने 1000 क्वेश्चन की MCQ बनाई है। उसी पे ही मैंने वीडियो की सीरीज़ में लाने यहाँ पे चालू हो गई है। तो नंबर 1 क्लास है आज मेरी। तो इस वीडियो में हम वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारे से कहीं ना कहीं उसमें पकड़ ना होने के कारण गलती हो जाती है। तो उसी गलती को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो अहम क्वेश्चन आपको मिल पाए। चलिए दोस्तों, तो आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो ये होता है टैप वाशर। क्या होता है दोस्तों? टैप वाशर इज़ यूज फॉर लॉकिंग द नट बाई बेंडिंग द वाशर अगेंस्ट द साइड ऑफ द नट। अब टैप वाशर क्या होता है? ये एक प्रकार का वाशर होता है। तो ये नट को क्या होता है कि नट होता है तो वाइब्रेशन की वजह से वो नट खुल जाता है। उसी वाइब्रेशन को हम दूर करने के लिए हम एक वाशर का प्रयोग करते हैं जो 90 डिग्री पे मुड़ जाता है। मान लीजिए ये कोई नट है, इसके इसके ऊपर इसको हम रोकने के लिए एक वाशर लगा देते हैं, जो वाशर कुछ इस प्रकार से बेंड रहता है 90 डिग्री पे। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे बेंड रहता है और ये नट को पकड़ लेता है। जैसे कि नट जब वाइब्रेशन हो तो वो निकलता नहीं है, तो उसको ही हम टैप वाशर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है बॉटमिंग टेप। बॉटमिंग टेप क्या है? जब भी हम टैपिंग करते हैं तो टैप के द्वारा थ्रेड बनाए जाते हैं। तो जो ब्लाइंड होल में जब हम कभी भी टैपिंग करते हैं तो उनमें थ्रेड जब बनता है तो वो बॉटमिंग टैप के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे ही हमारा रफर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टेप होता है। तो बॉटमिंग टेप जो होता है उन सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर हमारा इंटरमीडिएट टेप, उसके ऊपर रफर टेप। तो रफर टेप क्या होता है? हमारे ऊपर थ्रेड बनाने का काम आता है। बॉटमिंग टेप हमारे ब्लाइंड होल में और इंटरमीडिएट टेप बीच के थ्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है। और डाई हमारा क्या करता है दोस्तों? ये हमारा करता है हमारे थ्रेड, बाहरी थ्रेड काटने के लिए, और इंटरनल थ्रेड हम टैपिंग के द्वारा काटते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए, ये 3rd नंबर का है। रैक एंगल क्या होता है दोस्तों? इज़ द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल। अब रैक एंगल क्या होता है? जब भी कोई टूल होता है, मान लीजिए ये एक टूल हो गया। अब ये पूछ रहा है एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल। टूल के फेस यानी कि इसके ऊपर जो एंगल बनता है, एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल। कटिंग टूल के बीच का, यानी कि मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये हमारा एक टूल मान लीजिए, ये हमारा टूल हो गया। तो जो ये वाला एंगल होता है ना, जो बेस ऑफ द कटिंग टूल और टॉप पे, इसको हम रैक एंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये हमारा ये एक टूल हो गया। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको रैक एंगल बोलते हैं, टॉप। यानी कि ये हमारा फेस ऑफ द टूल एंड प्लेन पैरेलल टू द कटिंग टूल के बीच का जो एंगल होता है, ये होता है रैक एंगल हमारा। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल विल डैमेज ओवर टाइटनिंग द बेंच वाइस। अब स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल जैसे मान लीजिए बेंच वाइस है, इसमें एक स्पिंडल लगा रहता है, जिसके सहारे हम ये एक वाइस हो गई, इसमें बीच में इसमें जॉब हम बांध दिए। तो जॉब को बांधने के लिए स्पिंडल का प्रयोग करते हैं, जो ये स्पिंडल को घुमाते जाएंगे और आपका वाइस टाइट होती जाएगी जितना भी आपको चाहिए जॉब को टाइट करने के लिए। इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताया, अगर स्पिंडल को बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो बेंच वाइस क्या होगी? टूट जाएगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइट कर देंगे तो स्पिंडल आपका डैमेज हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। बेंच वाइज नहीं टूटेगी, बेंच वाइज तो भाई आपकी भारी है।
और आप बताइए कि बेंच वाइज किसका बना होता है, तो ये बना होता है कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो ये 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस क्या होता है? ये होता है BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स एंड सिंबल्स। ये 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस क्या होता है? BIS द्वारा एक लिमिट दी जाती है टॉलरेंस की, उसको रिप्रेजेंट करता है। 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जिसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेफ्टी साइन। क्या होता है दोस्तों? सेफ्टी साइन होता है इंडिकेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट को दूर करने के लिए हम सेफ्टी साइन का प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। टेम्परिंग इज डन एट टेम्परेचर। टेम्परिंग कितने टेम्परेचर पे की जाती है? बिलो क्रिटिकल पॉइंट। कितने पे की जाती है? क्रिटिकल पॉइंट से कम पे की जाती है। आ जाते हैं G02 इज़ द फंक्शन यूज फॉर। G02 होता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? सर्कुलर मोशन ऑफ क्लॉकवाइज। G02 एक लेथ मशीन का फंक्शन होता है, इसका प्रयोग हम सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में करने के लिए करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये एक सेमी ऑटोमेटिक होती है, उसमें एक फंक्शन होता है G02। ये आपको प्रोग्रामिंग होती है, ये सर्कुलर मोशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी जिस प्रकार से घूम रही है तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमता है। यहाँ नेक्स्ट है कार्बाइड टिप ड्रिल्स। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? कार्बाइड टिप ड्रिल्स का आर यूज फॉर ड्रिलिंग हार्ड मटेरियल विद हाई कटिंग स्पीड। जो कार्बाइड टिप्ड ड्रिल्स होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे काफ़ी हार्ड मटेरियल हो और वहाँ पे हाई कटिंग स्पीड प्रयोग करनी हो, वहाँ पे हम कार्बाइड टिप ड्रिल्स का प्रयोग करेंगे। और फ्लाई कटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? इज़ यूज फॉर स्पॉट फेसिंग ऑफ ऑपरेशन। फ्लाई कटर का प्रयोग हम करते हैं स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मैं ऐसी सीरीज़ में 7000 क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं, तो चैनल पे आप बने रहें और देखते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।